कई ऐसे भी भक्त हैं जो सिर्फ भगवान को कथा सुनाने के लिए भगवान के विग्रह के सामने बैठते हैं और सिर्फ भगवान को ही कथा सुनाते रहते हैं, भक्तों की लीलाओं की। और भगवान सुनते भी हैं, उनको अच्छा भी लगता है सुनकर। तो भगवान सुनते हैं, उसका भी एक प्रमाण है भक्त चरित्रावली का ये जो वर्णन हो रहा था जयपुर में राधा गोविंद देव जी मंदिर के सामने प्रांगण में। तो संत महात्मा भक्तों की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे और कुछ दिन वर्णन करने के पश्चात किसी जरूरी कार्य के लिए उनको विवश होकर उस कथा को वहां पर विराम रखते हुए जाना पड़ा। कुछ दिन का कार्य समापन करने के बाद जब वो पुनः वापस पधारे तो वहां पर जो श्रोता आते थे कथा सुनने के लिए वो आ गए और उन्होंने सबसे पूछा कि हम कथा करते करते कहां पहुंचे थे, बताइए जरा। तो सभी लोग एक दूसरे का मुख देख रहे हैं, हम कथा करते वहां कहां पहुंचे थे। वक्ता पूछ रहे कि कहां पहुंचे, कोई बता नहीं रहा कहां पहुंचे थे। तो जो वक्ता थे, जो संत जी थे, उन्होंने कहा जब आप लोगों को ठीक से नहीं सुनना है, श्रद्धा नहीं है आप लोगों की, आपको ये ज्ञात भी नहीं है कि कहां पहुंचे थे, मतलब आप ठीक से नहीं सुन रहे हैं, तो फिर कथा कहने का क्या तात्पर्य है। हम उड़ जाते हैं, अब कथा छूट रही है, वो उठ रहे। उतने में गोविंद देव भगवान बोलते हैं कथा व्यास जी को, हमारा कथा का प्रसंग था वो इस संत की कथा तक पहुंचा था और वो भी आधा है, इस संत की कथा अभी आगे आधी चलानी बाकी है। गोविंद देव भगवान ऐसा स्वयं बोलते हैं। जब गोविंद देव जी बोलते हैं और गोविंद देव जी को बड़ा दुख लगता है कि भाई कथा खड़ी हो रही है, कथा बंद होने जा रही है, तो गोविंद देव जी बड़े दुखी हो जाते हैं और गोविंद देव जी खुद वर्णन करते कि हम यहाँ थे। तो गोविंद देव जी ने जब बताया तो इस बात से वो संत थे, उन्होंने सोचा कि अगर आप लोग सुने ना सुने कोई बात नहीं, लेकिन गोविंद देव जी को सुनने का रस है और उनको पता भी हम कहाँ पहुँचे थे और वो सुनना चाहते हैं आगे, तो अभी गोविंद देव जी के लिए कथा की जाएगी। सिर्फ जो सुनना चाहे सुने, नहीं सुनना चाहे तो ना सुने। तब से ये प्रमाण हो गया कि भक्त चरित्र को सुनने के लिए भगवान भी बहुत लालायित रहते हैं और भगवान स्वयं प्रथम वक्ता के रूप में विराजते हैं भक्तों का चरित्र सुनने के लिए। इसलिए भगवान से बढ़कर भक्तों की उपमा को बताया गया है। तो ये जो भक्त चरित्र जो होते हैं वो हमारे हृदय को इतने अच्छी तरीके से पवित्र करते हैं, जैसे जीव भगवत कथाओं का श्रवण करके पवित्र होता है, उसी प्रकार ये चरित्र भी जीव के हृदय को पवित्र करते हैं।